ओके, सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, और ये थर्ड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन अटैच्ड है. सो इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, जो आपका फोटो में जो थर्ड क्वेश्चन था, मैं आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप मैच कर लीजिएगा मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ. सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन हमें बताया गया है कि दे आर टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ए एंड बी. ठीक है ना, दो आइडेंटिकल मतलब एक जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं ए और बी, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, एंड आर कनेक्टेड टू अ बैटरी. बैटरी से कनेक्टेड है वो, जिसका पोटेंशियल है वी वोल्ट्स. ठीक है ना, इट इज़ अ पोटेंशियल ऑफ वी वोल्ट्स, और इसमें एक स्विच भी है. ठीक है ना, ओपन क्लोज करने के लिए सर्किट को. द स्विच इज नाउ ओपन एंड फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. ठीक है ना, स्विच को पहले बंद करके रखा था, फिर उसके बाद स्विच को ओपन कर दिया, और फिर क्या करा, उसमें डाइलेक्ट्रिक उसमें एक भर दिया, जिसका डाइलेक्ट एक मटेरियल भर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको के दे रखा है. तो हमें रेशियो निकालना है ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी का रेशियो निकाल रहा है इन बोथ कैपेसिटर्स, दोनों ही कैपेसिटर्स में, बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने और से पहले और करने के बाद के कंडीशन का हमें निकालना है कि क्या रेशियो होगा टोटल एनर्जी का. ठीक है, तो इससे पहले हम इसको सॉल्व करें, इसकी थोड़ी थियोरेटिकल जानकारी को लेंगे. तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी इन अ कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी. ठीक है, और एक और भी होता है, ठीक है ना, वो आप कोड आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, बट इन दो से हमारा काम चल जाएगा. इन दिस केस द फर्स्ट फार्मूला इज यूज्ड usually when the potential is constant and in both in the capacitors, and this formula is used when capacitor and charge in capacitor is constant. ठीक है ना, तो जनरली अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो v यूज़ करते हैं, चार्ज कांस्टेंट हो तो q यूज़ करते हैं. v हम तब यूज़ v पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल सेम कांस्टेंट तब रहता है जब वो किसी बैटरी से कनेक्टेड हो, और चार्ज तब कांस्टेंट होता है जब वो किसी बैटरी से कनेक्टेड ना हो. ठीक है ना, मतलब आपने किसी बैटरी से उसे कनेक्ट करके रखा, तब तक वो पोटेंशियल कांस्टेंट रहा, जैसे ही आपने बैटरी रिमूव करी तो वो क्या हो जाएगा, उस पर चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी बैटरी का उस पर कोई सोर्स नहीं है, तो कोई उसको चार्जेस नहीं देगा. तो दीज आर द टू फार्मूलाज विच वी गोना यूज इन दिस थिंग, इन दिस मटेरियल. प्लस वन मोर थिंग, कि जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहाँ पे ए होता है आपका एरिया ऑफ कैपेसिटर, डी इज द डिस्टेंस between plates, and epsilon naught is your permittivity in free space. ठीक है, it is permittivity of vacuum या फ्री स्पेस भी कह सकते हैं. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस. बट क्या होता है जब हम एक डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है, पैरेलल प्लेट पे डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने की वजह से इस हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज हो जाता है. कितना इंक्रीज हो जाता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. तो फॉर्मूला बिकम्स के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, या इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी. यानी कि ओरिजिनल कैपेसिटेंस का कितना हो चुका है, अब के टाइम्स हो चुका है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक के लगाने पर कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. अब के की वैल्यू कुछ भी हो, 4 5 6 कुछ भी हो, उतना ही गुणा उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है. दीज आर द टू कंसेप्ट्स
of energy and capacitance which are going to be used in this question. These two concepts. अब चलिए कैचअप करते हैं यहाँ पे कि ये क्या कह रहा है. तो एक्चुअली इसमें दो केसेस है. केस फर्स्ट विच इज़ योर इनिशियल केस. इनिशियल केस यानी कि मतलब जब स्विच आपका ऑफ है. ठीक है, तो स्विच आपका अगर ऑफ है तो उस केस में क्या होगा. उस केस में सिंपल सी बात है सर, दोनों ही प्लेट्स जो कैपेसिटर्स हैं वो बैटरी से कनेक्टेड है और सर दिखाई दे रहा है कि दे आर पैरेलली कनेक्टेड. आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैरेलल कनेक्शन है, क्योंकि आप यहाँ से इमेजिनरी करंट अगर रन करेंगे तो यहाँ पे एक अलग करंट जाएगा, यहाँ पे अलग करंट जाएगा. तो दीज टू कैपेसिटर्स आर पैरेलली कनेक्टेड, जैसे हम रेजिस्टर्स में देख सकते हैं. तो अगर ये पैरेलली कनेक्टेड है तो इस कैपेसिटर में पोटेंशियल जाएगा V और इस कैपेसिटर में भी पोटेंशियल जाएगा V, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम रहता है. अब दोनों में अगर पोटेंशियल सेम है V दोनों में पोटेंशियल सेम है तो इसमें कितना क्या कहते हैं, अगर दोनों में पोटेंशियल सेम है तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा. उसका फॉर्मूला होता है ठीक है. अगर दोनों में ही पोटेंशियल सेम है तो इसमें चार्ज कितना होगा, दैट विल बी Q इज इक्वल टू CV. और इसमें पोटेंशियल V है तो इसका चार्ज कितना हो गया, मेरे ख्याल से Q इज इक्वल टू CV. दोनों ही केस में CV ही होगा जहाँ तक बात है. ठीक है, पर वो चीज़ हमें नहीं निकाली, हमें सिर्फ एनर्जी से मतलब है तो एनर्जी की बात करते हैं. सो मान लेते हैं दिस इज़ योर फर्स्ट प्लेट पे पोटेंशियल V है, सेकेंड प्लेट पे भी पोटेंशियल V है. मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट प्लेट का कैपेसिटेंस C1 है एंड सेकेंड प्लेट का कैपेसिटेंस मैं कह देता हूँ इट इज़ C1 एंड C2. सो द टोटल एनर्जी, initial energy will be half C1 V square plus half C2 V square. सर वाई दिस फार्मूला, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था एनर्जी का ये फार्मूला ज़्यादातर तब यूज़ करा जाता है या फिर हमेशा तब यूज़ करा जाता है जब आपको पोटेंशियल सेम हो. तो पोटेंशियल इन दोनों केसेस में, इस केस में हमारा सेम था क्योंकि दे आर पैरेलली कनेक्टेड, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग दिस फार्मूला टू कैलकुलेट एनर्जी. और अगर हम फर्स्ट प्लेट की एनर्जी निकालेंगे तो उसका कैपेसिटेंस C1 है तो एनर्जी विल बी हाफ C1 V स्क्वायर एंड सेकेंड प्लेट का हाफ C2 V स्क्वायर. हो जाएगा. ठीक है ना, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, बट क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इनका कैपेसिटेंस भी सेम होगा, यानी कि C1 एंड विल बी इक्वल टू C2. लेट्स से इट इज़ C. तो ये चीज़ मैं डायरेक्टली कर सकता था बट एक्सप्लेनेशन के लिए कर दिया. तो ये जगह हाफ CV स्क्वायर, इट इज़ ऑल्सो हाफ CV स्क्वायर. तो इनिशियली इट इज़ हाफ प्लस हाफ कंप्लीटली CV स्क्वायर. तो इस चीज़ को हम मान लेते हैं इट इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ बात करते हैं केस सेकंड की, जहाँ पे क्या करा गया है. इनिशियली तो सिर्फ क्या कहते हैं बैटरी कनेक्ट करी गई थी, स्विच भी क्लोज था. सेकंड केस हमारा क्या है, जब स्विच आपका ओपन है. ठीक है, स्विच आपका ओपन है एंड डाइलेक्ट्रिक को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. डाइलेक्ट्रिक को भी डाल दिया गया है हमारे कैपेसिटर्स के अंदर. ये रहा आपका डाइलेक्ट्रिक जो इसके अंदर भर दिया गया है. ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक. अब बात करते हैं व्हाट विल बी द एनर्जी इन दिस केस. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे ही अगर हम स्विच ओपन कर देंगे, सो अगर हम इस वाले कैपेसिटर की बात करें तो इस वाले कैपेसिटर के लिए बैटरी कनेक्टेड है अभी भी, मतलब बैटरी से अभी भी ये कनेक्टेड है तो इसे कंटिन्यू वोल्टेज सप्लाई अभी भी मिल रही है. तो यानी कि इस कैपेसिटर के लिए वोल्टेज अभी भी कांस्टेंट रहने वाला है. बट क्योंकि ये कैपेसिटर अब बैटरी के कनेक्शन में है ही नहीं, मतलब बैटरी से अब कनेक्टेड नहीं है अब ये वाला कैपेसिटर,
तो हम कह सकते हैं कि अब इसको वोल्टेज सप्लाई तो मिलेगी नहीं, तो वोल्टेज इसके लिए कांस्टेंट तो नहीं होने वाली। तो इसके लिए क्या कांस्टेंट होगा? चार्ज कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट नहीं होता उस समय उस पर चार्ज कांस्टेंट रहता है, कुछ समय के लिए उस पर चार्ज कांस्टेंट रहता है। सो फॉर दैट पर्पस जब कैपेसिटर्स में जब आपका चार्ज कांस्टेंट हो तब आप यूजुअली इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, विच इज़ योर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो यानी कि अगर आप फाइनल एनर्जी निकालेंगे तो इट विल बी हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ Q स्क्वायर बाय C2, हाफ Q स्क्वायर बाय C2, ठीक है, हाफ Q स्क्वायर बाय C2, ठीक है। सो अब अगर हम बात करें क्लियरली यहाँ पे, तो यहाँ पे C1 और C2 आपके बराबर है आपस में, विच इज़ C, ठीक। सर यहाँ पे हमें इसके ऊपर चार्ज के बारे में तो कुछ पता नहीं है कि चार्ज कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे? तो वो तो सीधे सीधे बेसिक इसका एक्सप्रेशन होता है Q=CV वाला, ये उससे निकल सकता है Q=CV, तो वो हम वहाँ रखेंगे, निकल जाएगा। बट मेन ट्विस्ट क्या है इसमें? मेन ट्विस्ट ये है कि सर डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है। सो डाइलेक्ट्रिक अगर लग जाता है तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो K टाइम्स बढ़ जाती है। तो इस वक्त इन दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है? C है। अगर डाइलेक्ट्रिक लगा दोगे तो वो K टाइम्स बढ़ जाएगी, दैन इट विल बी KC, इट विल बी KC। तो यानी कि फाइनल केस में इट विल बी हाफ C1 की जगह KCV स्क्वायर प्लस हाफ Q की जगह CV, और क्योंकि कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक लगाए तो K टाइम्स बढ़ जाएगा, तो इट विल बी KCV का स्क्वायर डिवाइडेड बाय KC, डिवाइडेड बाय KC। K टाइम्स हर, क्योंकि लगा दोनों में तो K टाइम्स दोनों के लिए बढ़ेगा। तो अगर हम इस चीज़ को सॉल्व आउट करें तो इट विल बी हाफ KCV स्क्वायर प्लस हाफ, ये हो जाएगा K स्क्वायर C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन KC। K से एक K कैंसिल हो गया, C से एक C कैंसिल हो गया, दोनों एक्सप्रेशन में हम देखें इस एक्सप्रेशन में तो हाफ KC, सॉरी हाफ CV स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको ले लेते हैं। सर हाफ CV स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, अभी बताएंगे उसका रीज़न। तो यहाँ ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा?